नमस्कार, मैं मनदीप सिंह शासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष एफएम सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। बस छोटा सा सपोर्ट जो हमारी वीकली मार्केट अपडेट की जो सीरीज़ है उस पर भी बनाएं, क्योंकि हम बहुत ही इन डिटेल मेहनत करते हैं। पूरे वीक में क्या हो रहा है वो बताते हैं, आने वाले वीक का भी एक हम आपको बॉल पार्क एक व्यू देते हैं। तो इसी सीरीज़ में आगे चलते हुए आज हम बताएंगे लास्ट के जो वीक्स में हमने जो डिस्कस किया था वैसा का सेम एग्जैक्ट वैसा हुआ। 4 ट्रेडिंग सेशंस में कंसोलिडेशन दिखा। लिंक लास्ट की वीडियो की आपको है। और उसके बाद में हमने बोला था कि जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो ब्रीच किया निफ्टी ने और ऑल टाइम हाई हुआ। ऑल टाइम हाई स्मॉल कैप्स भी ऑल टाइम हाई ड्रीम रन कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो आपके मिड कैप जो है वो इंडाइसेस भी ड्रीम रन कर रहे हैं। उसके अलावा एक वीडियो हमने बनाया जिसमें हमने बताया था कि स्टॉक्स फॉर 2024, जिसमें हमने आईटी को एक सेक्टर रखा था, आईटी सेक्टर को एक फोकस में रखा था। और आप देखिएगा लास्ट के जो वीक में टीसीएस और इनके जो रिजल्ट्स आए उसके बाद में आईटी सेक्टर ने 4% का जो है गेन दिखाया लास्ट के वीक में। हम वापस वीडियो में जैसे मैक्रोज और माइक्रोज के डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन करते हुए हम ऑयल डेटा से जाते हुए एफआई वर्सेस डीआई जाते हुए फिर हम मार्केट का कुछ ना कुछ एक बार आपको चार्ट पे देख के समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैक्रोज की बात करें तो यूएस के रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। डॉलर जो है वो स्लिप हुआ, यूएस में जो इन्फ्लेशन के डेटाज आए वो थोड़े से हायर आए, बट उनके जो एम्प्लॉयमेंट डेटा हैं वो जैसे हमने लास्ट बार डिस्कस किया था वो एक अच्छे साइन आए। अब एक थोड़ा सा कंसर्न वापस आया है कि जो उनका जो ट्रेड डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो 2 ट्रिलियन यूएसडी हो गया है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23 की कंपैरिजन फाइनेंशियल 22 से ईयर से करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये जो फिजिकल डेफिसिट था ये 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर था, बट अब ये 2 ट्रिलियन हो गया है। तो अगर मैं जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ तो 8 से 9% का जो है जीडीपी का जो है फिजिकल डेफिसिट हो गया। तो कहीं ना कहीं अभी शॉर्ट टर्म में इसके जो यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें ये फ़र्क नहीं आया है, बट लॉन्ग टर्म में ये फ़र्क आता है। तो जो रेट कट्स के जो डिस्कशन हो रहे हैं कि रेट कट्स होना है तो उसमें डिले आएगा। तो जब डिले आएगा तो फिर थोड़ा सा मार्केट में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी दिखेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ऑयल जो है ऑयल 2% अप गया है। कब क्यों अप गया है? जैसे ही हौतीस के ऊपर जो यमन बेस, जहाँ पे यमन उनका बेस है, वहाँ पे जो रेड सी का क्राइसिस चल रहा है उसके अगेंस्ट में यूके और यूएस ने स्ट्राइक्स किए हैं। उसके एज ए रिज़ल्ट जो भी ट्रेड जो है वो दूसरे रूट से किया जा रहा है। उसके कारण जो है ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो 2% तक बढ़ चुके हैं। चाइना का जो है जीडीपी का डेटा है जो कि लास्ट के Q3 2023 का, जहाँ पे 4.9% की ग्रोथ है। जो एस्टिमेटेड ग्रोथ थी 4.4 को एस्टिमेट्स को बीट किया है, और अगले साल का जो प्रोजेक्शन है वो 5% लेके चल रहे हैं। अब आप टेक्निकली ये समझिएगा कि एशिया में सबसे 2 प्रॉमिसिंग इकोनॉमीज जो हैं इंडिया और चाइना है। चाइना अभी वैसा परफॉर्म नहीं कर रही थी, हमारा जो है हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है और हमने एस्टिमेट्स को 1% से बीट किया था जो डेटा आया था। बट चाइना भी अभी वापस ट्रैक पे आ रहा है और वो बोल रहा है हम 5% से ग्रो करेंगे। तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी अगर 5% से ग्रो करती है तो कहीं ना कहीं एफआईआईएस के जो मन है वो वापस टेंड होगा डेवलप्ड इकोनॉमी, और जो कि इतना प्रॉमिसिंग हमें रिजल्ट देगी वहाँ पे पैसा डालने का। तो एक वहाँ पे भी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं कि यूएस ने बिटकॉइंस ईटीएफ को मंजूरी दे दी है। 11 जो मेजर उनके जो एसेट मैनेजर्स हैं लाइक ब्लैक रॉक और अर्क इन्वेस्टमेंट्स और जो फिडेलिटी, ये जितने हैं बड़े, इनको लाइसेंस मिल गया है। तो क्या बिटकॉइन मतलब में ट्रेड करना आप सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो, इन डिटेल्ड वीडियो लाने वाले हैं। माइक्रोज की अगर हम बात करते हैं, हमारे इंडाइसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आईटी ने भी, जैसे मैंने बताया कि आईटी ने भी 4% का गेन दिया लास्ट वीक में। निफ्टी अपने ड्रीम रन कंटिन्यू कर रहा है। कंसोलिडेशन है, बट आगे अब इस हफ्ते में क्या है, इस हफ्ते में काफ़ी अर्निंग्स डिक्लेयर होने वाली हैं। अर्निंग्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, अगर मैं बैंक्स की बात करता हूँ, नेटवर्क 18, पॉलीकैब जो कि आपको पता है इनकम टैक्स की रेट के
चक्कर में ऑलरेडी 60,000 करोड़ ही बचा। 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप था, उनका मार्केट शेयर था। और उसके बाद में जो है जियो फाइनेंशियल्स के अर्निंग्स हैं, तो ये हफ्ता अर्निंग्स वाला रहने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 22,000 निफ्टी जो एक इनएविटेबल लग रहा था, वो कहीं ना कहीं अभी हमें हो सकता है हम 22,100 के लेवल्स भी क्रॉस कर लें। तो ये हफ्ते में काफ़ी अर्निंग्स के अलावा हमें इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। और पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में मैं फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करता हूँ तो $623 बिलियन जो है वो हो गया है। पिछले जो हफ्ते की बात करें तो 620 से, तो $3 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो एक हफ्ते में बढ़ा है। तो सिग्निफिकेंट डेटाज, इम्प्रूव्ड डेटाज डे बाय डे इम्प्रूव्ड हो रहे हैं। अर्निंग्स का ये हफ्ता रहने वाला है, तो मुझे लगता है 22,100, 22,200, 22,300 जो एक ड्रीम लेवल्स वापस एक बार टच हो सकते हैं। FII वर्सेस DII के डेटा अब तक जनवरी में क्या है और क्रूड के डेटा, और उसके बाद में हम चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे मार्केट का क्या मोमेंटम बन रहा है। FII वर्सेस DII की ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर हम देखें तो ग्रॉस सेल्स और नेट परचेस और नेट सेल्स की बात करें तो हम अभी नेगेटिव में ही हैं। ग्रॉस सेल्स मतलब 1,05,000 करोड़ परचेस के अगेंस्ट में परचेस हुई 1,04,000 करोड़ की। अगर मैं DII की बात करता हूँ तो सेल होगी 1,05,000 करोड़ की। तो वही 1,02,000 जो 1,01,584 करोड़ जो FIIs ने खरीदी की है और जो बेच के गए हैं वो 1,02,000 है। तो नेट नेट की बात करेंगे तो 611 और 438 जो कि मार्जिनल है, मतलब काफ़ी कंसोलिडेशंस चलने के बीच में अब हम ये मार्जिनल है। और लास्ट की बात करें तो जैसे 9 तारीख को 990, 1721 नेट नेट ये सेल ही करे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बाइंग करी है। जैसे SIP का डेटा होगा या जितने भी डेटास हैं, तो उसके अगेंस्ट में ये डोमेस्टिक जो बाइंग है, जो यहाँ पे स्लैग दिखा था एकदम से जो 3,400 है, उसको ओवरकम करके मार्जिनल नेट जो है अभी एग्जिट पे ही दिख रहा है। तो ये तो हुआ DII वर्सेस FII। और कभी भी देखिए ये जो मोमेंटम शिफ्ट होता है कहीं ना कहीं US चाइना और क्रूड के रिलेटेड ही हम हर बार डिस्कस करते हैं। क्रूड का डेटा जैसे कि मैंने बोला 2% बढ़ गया था। ये US और UK ने जो स्ट्राइक की है ये होती है जो यमन बेस्ड उनके बेसिस पे, और जो अल्टरनेट ट्रेड जो है रूट शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 73 के समवेयर यहाँ पे हमें जो है ट्रेड करता दिख रहा है। तो ये बात हो गई क्रूड की। और क्रूड हमेशा एक वॉचेबल पोजीशन हमें इसलिए रखनी चाहिए, भले ही ये 85 से बहुत नीचे है, बट सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है ना वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशंस क्रिएट करता है। जैसे हमारा फॉरेक्स जो डॉलर है, डॉलर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ तो हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो बढ़ गया। तो ऐसे ही अगर क्रूड का जो है जो एकदम सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें कहीं ना कहीं पोजिशनिंग वाइज में थोड़ा टर्बुलेंस क्रिएट करता है मार्केट में। चार्ट पे हम देखते हैं, दिन का चार्ट हम लेते हैं। दिन के चार्ट में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नीचे का जो है 21,500 सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 21,800 और उसी के बीच में कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो वो कंसोलिडेशन यहाँ ब्रेक हुआ। पहले के 4 दिन जैसे हमने बोला मार्जिनल ट्रेड हुआ, कंसोलिडेशन, स्मार्ट कंसोलिडेशन दिखा, और जैसे 21,800 ब्रीच हुआ तो वो 21,900 तक गया और अभी 21,890 के समथिंग में बंद हुआ। तो मेरा मतलब है कि अब जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट हो जाएगा। तो 21,850 जो है वो सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर के लेवल्स में 22,100 अगर ब्रीच होता है, 22,200 अगर ब्रीच होता है, तो ऊपर के फिर हमें नए लेवल्स देखने को जो मिलेंगे वो 22,300 तक के भी लेवल्स मिल सकते हैं देखने को। तो अब जो सपोर्ट है वापस से एक बार 21,800 जो 20 है वो सपोर्ट का काम करेगा, और रेजिस्टेंस हम ऊपर 22,100 पहला रेजिस्टेंस देख सकते हैं और दूसरा जो है 22,300 देख सकते हैं। एक डिस्क्लेमर छोटा सा कि जब भी आप ये ट्रेड पोजीशंस लें तो ये जो हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं, ये जो भी शॉर्ट टर्म के जो ट्रेड्स करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए हम करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कभी भी किसी पॉइंट पे भी एंट्री, अगर उनका विजन 5 साल से प्लस है तो कभी भी कोई परेशानी वाली बात इंडियन मार्केट्स में नहीं दिखती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते वापस इसी वीकली मार्केट अपडेट्स को लेके आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।